जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का व्रत करने वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या पहली बार जो लोग व्रत करना चाहते हैं, 9 दिन का व्रत करना चाहते हैं, तो उनको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होगा। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता के 9 दिनों की बड़े ही भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सौभाग्यवती महिलाओं को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि जो महिलाएं पहली बार व्रत करेंगी या फिर जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत करना वो नहीं होता है जिसमें हम भूखे रह के बिना खाए पिए व्रत को करें। व्रत का मतलब होता है तन मन धन और आत्मा से शुद्धि। माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तन मन से उनकी पूजा करें। व्रत रखने के दौरान कुछ नियमों को बताया गया है जिसका खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। आइए जानते हैं उन बातों को। हिंदू धर्म के सभी बड़े त्योहारों में से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। देश भर में माँ दुर्गा के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। माँ इन दिनों 9 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर घर में उनका निवास होता है। जो लोग 9 दिनों तक माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उनके घर में माता धन धान्य भर देती हैं। आखिरी दिन कन्या पूजन और विजयादशमी के दिन माता की विदाई की जाती है। आइए सुनते हैं। सबसे पहला है, नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही करें। घर में जो भी लोग व्रत नहीं करते हैं, उन लोगों को भी सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग भूलकर भी गेहूं और चावल जैसी नियमित अनाज ग्रहण न करें। इस व्रत में अन्न का खाना वर्जित माना जाता है। इस व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू, ड्राई फ्रूट्स, टमाटर, मूंगफली और मेवा की बनी चीजें, साबूदाना की बनी खिचड़ी आदि चीजें खा सकते हैं। 9 दिन के व्रत में साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ घर में निवास करती हैं। खुद भी 9 दिनों तक सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजा पाठ करें। नंबर अगला है, माँ दुर्गा की पूजा के दौरान उन्हें लाल फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। सुहागिन महिलाओं को माता रानी को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। अगला है, नवरात्रि के 9 दिनों में बाल काटना, नाखून काटने की मना होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। अगला है, नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। व्रत का संकल्प ने पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से करें। सुबह और शाम की आरती करें। नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। किसी भी कन्या को परेशान ना करें। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के लिए अपशब्द कहने चाहिए। अगला है, नवरात्रि में उपवास का मुख्य उद्देश्य होता है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना। ऐसे में मंदिरों में जाकर देवी के दर्शन करें और धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल हों। 9 दिन के व्रत में बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि समस्या गंभीर हो तो माँ से क्षमा मांगकर व्रत तोड़ सकते। नवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के लिए क्रोध करना चाहिए। जिन लोगों को शारीरिक परेशानियां हैं, उन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्याएं होने पर व्रत को नहीं करना चाहिए। जो स्त्री रजस्वला होती है, उसको भी व्रत नहीं करना चाहिए। यदि कहीं जरूरी यात्रा पर जाना है, तब भी व्रत को नहीं करना चाहिए। अगला है, यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति जला रखी है, तो उसके पास किसी एक व्यक्ति का रहना बेहद जरूरी होता है। इन दिनों में 9 दिनों तक घर में
किसी न किसी सदस्य का रहना बेहद जरूरी होगा। साथ ही व्रत के दौरान दिन में सोना भी नहीं चाहिए। नवरात्रि की पूजा में परिवार और मित्रों के साथ मिलकर विधि विधान से माता की पूजा करें। यह सामाजिक बंधन को मजबूत बनाता है। शाम की समय संध्या आरती के समय सभी परिवार के सदस्यों के साथ माता की आरती करें और उनका गुणगान करें। नवरात्रि के 9वें दिन कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर कन्या पूजन करें। साथ ही कन्याओं को मनचाही चीजों का दान करें और कन्याओं को मां समझकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये है कि नवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।